हेलो वेलकम टू जेडी क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 के इंग्लिश फर्स्ट फाइट बुक से द थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के द सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन का समरी। इसके फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम द ब्लैक एरोप्लेन के समरी को देखेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन में क्या होता है, ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। इसमें क्या होता है, राइटर अपनी प्लेन ओल्ड डेकोटा प्लेन को फ्रांस से लेकर इंग्लैंड की ओर जाते रहता है और एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन, लेकिन अचानक बीच रास्ते में क्या होता है, स्टॉर्म क्लाउड्स में फंस जाता है और फंसने के बाद क्या होता है, वो गुम हो जाता है और तभी क्या होता है, एक ब्लैक एरोप्लेन आके उनको सेफली लैंड कराता है। और ये जब जाके कंट्रोल टावर में इंक्वायरी करता है दूसरे एरोप्लेन के बारे में, तो रिसेप्शन में लेडी बोलती है कि आज वैसा कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था राइटर के एरोप्लेन के सिवाय। तो इससे क्या होता है, ये शॉक्ड हो जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। तो इसके समरी को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए ये वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो ये स्टोरी का शुरुआत कैसे होता है, राइटर अपने डेकोटा DS-088 प्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड की ओर लेके जा रहा था और तब क्या होता है, द मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट बिहाइंड हिम। मून ईस्ट की तरफ से निकल रहा था और द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। स्टार्स शाइन कर रहे थे स्काई में और स्काई पूरा क्लियर था और राइटर बहुत ही खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि वो इंग्लैंड पहुंच के एक शानदार हॉलिडे बिताएगा अपने फैमिली के साथ। और तभी क्या होता है, राइटर अपनी घड़ी को देखता है और घड़ी पर टाइम कितना बज रहा था, 1:30, और राइटर सोचता है कि वो अभी पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करेगा। और वो प्लेन के आगे तरफ देखता है और देखता है कि सिटी में चारों ओर लाइट्स जल रहे थे और क्या करता है, पेरिस कंट्रोल रूम से बातें करता है और बोलता है डेकोटा DS-088 बोल रहा हूं और मैं इंग्लैंड की ओर आगे बढ़ रहा हूं। और तभी क्या होता है, पेरिस कंट्रोल रूम से जवाब आता है कि DS-088 मैं आपको सुन सकता हूं और आप अपना प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न कर ले। और राइटर क्या करता है, अपने कॉम्पास और रेडियो को चेक करता है और वो अपने दूसरे फ्यूल टैंक को स्टार्ट करता है क्योंकि उनका जो पहला फ्यूल टैंक था उसमें फ्यूल खत्म हो गया था। और उसके बाद राइटर अपने प्लेन को टर्न कर लेता है वेस्ट की ओर और सोचते रहता है कि एक शानदार ब्रेकफास्ट लूंगा अपने फैमिली के साथ इंग्लैंड में पहुंचने के बाद। सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था। वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर आ चुके थे, लेकिन तभी क्या होता है, अचानक उनके सामने एक स्टॉर्म क्लाउड्स आता है और वो कैसा दिख रहा था, लाइक बिग ब्लैक माउंटेन। और राइटर समझ जाता है कि वो उस क्लाउड के ऊपर से नहीं जा सकता है और वो नॉर्थ या साउथ की तरफ से भी नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास उतना फ्यूल नहीं था। और फिर राइटर सोचता है कि मैं पेरिस घूम के जाऊं, लेकिन उनका मन में क्या रहता है कि मुझे घर किसी भी हालत में पहुंचना है और मुझे आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेना है। इसलिए क्या करता है, राइटर रिस्क ले लेता है और सीधे क्लाउड्स में घुस जाता है। राइटर क्लाउड्स में घुसने के बाद क्या होता है, सब कुछ अंधेरा हो जाता है उनके सामने। एवरीथिंग वाज ब्लैक। राइटर बाहर कुछ नहीं देख सकता है अपने प्लेन से और उनका प्लेन जंप और ट्विस्ट करने लगता है इधर उधर और वो अपने कॉम्पास की ओर देखता है और देखता है कि कॉम्पास गोल गोल घूमने लगता है और बाद में क्या होता है, कॉम्पास डेड हो जाता है, मतलब कॉम्पास खराब हो जाता है। और देखता है कि उनका दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर चुका था और वो अपने रेडियो को ऑन करता है और पेरिस कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कैन यू हियर मी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका रेडियो भी खराब हो चुका था। उनका रेडियो, उनका कॉम्पास कुछ भी काम नहीं कर रहा था और इसीलिए उनको पता नहीं था कि वो कहां पे है। वो स्टॉर्म में टोटली गुम हो चुके थे और तभी क्या होता है, एक उजाले की रोशनी नजर आता है, एक आशा का किरण, उम्मीद नजर आता है। वो एक दूसरे एरोप्लेन को देखता है उसी क्लाउड्स के अंदर। ही बिकेम वेरी हैप्पी। ऐसा होता है ना, जब हम एक सुनसान रास्ते से जाते रहते हैं और क्या होता है, हम अकेले रहते हैं और तभी क्या होता है, एक अनजान आदमी, व्यक्ति भी देखने से क्या होता है, हमें साहस मिल जाता है, हमें हौसला मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, हमारा डर निकल जाता है। तो इसी तरह राइटर के साथ भी हुआ था और राइटर उस प्लेन के पायलट को देख सकता है अपनी खिड़की से और वहां से क्या होता है, वो दूसरे पायलट उनको इशारा देता है, सिग्नल देता है फॉलो करने के लिए। और वो प्लेन क्या होता है, स्लोली क्या होता है, राइटर के प्लेन के आगे आ जाता है नॉर्थ की ओर। राइटर बहुत ही खुश हो जाता है और लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड वो उस प्लेन को फॉलो करता है। हाफ एन आवर उसी प्लेन के पीछे घूमते रहता है और उनका फ्यूल भी खत्म होने लगता है। वो सिर्फ 5 या 10 मिनट ही लास्ट करने वाला होता है
और राइटर बहुत डर जाता है। और तभी क्या होता है, राइटर देखता है कि वो दूसरा प्लेन नीचे उतर रहा है, और तभी क्या होता है, ये राइटर भी अपना प्लेन को लेकर, ओल्ड डेकोटा को लेकर नीचे उतरने लगता है और देखते हैं कि रनवे आता है। रनवे मींस व्हाट, जहां प्लेन टेक ऑफ करता है, जहां प्लेन उतरता है। और रनवे में उतरने के बाद क्या होता है, राइटर पीछे घूम के देखता है और देखता है कि कोई प्लेन नहीं था उनके पीछे और स्काई भी क्लियर था। तो क्या करता है, वो अपने कंट्रोल टावर में जाता है और एक रिसेप्शन में एक लेडी बैठी थी और उनसे जाके इंक्वायरी करता है कि जो दूसरा प्लेन मेरे साथ उड़ रहा था वो कहाँ है, क्योंकि राइटर उनको थैंक यू बोलना चाहता था। लेकिन वो लेडी उसको स्ट्रेंजली देखती है और हंसती है और बोलती है कि आज उनके सिवाय कोई और दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। तो इससे क्या होता है, राइटर बहुत ही शॉक्ड और सरप्राइज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो कौन था जिसने उनको हेल्प किया जब उनका कॉम्पास, रेडियो सब कुछ काम करना बंद कर दिया था। लेकिन राइटर को कोई जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए इस स्टोरी को क्या कहा गया है, एक मिस्टीरियस स्टोरी। So I hope you all liked this video and thanks for watching the video. Thank you.